मुंबई के निकट वज्रसोनी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में जो जाने अनजाने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत से पाप करते हैं। पता नहीं कितने का दिल दुखाते हैं, कितने लोगों का मन दुखाते हैं, कितने लोगों की आत्मा को तकलीफ देते हैं, कितने लोगों के दिलों में चोट पहुंचती है उनकी वजह से। ऐसे लोगों के लिए खास प्रयोग है। ये कलयुग है। कलयुग में हर तरह के लोग होते हैं और उनमें अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है तो बुरे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। ये आज उन लोगों के लिए है जिन्होंने जाने अनजाने कुछ गलतियां कर ली हैं अपने जीवन में। बहुत से पाप कर लिए हैं, चाहे वो जानबूझ के या अनजाने। अनजाने में किए हुए पाप को तो हर व्यक्ति ईश्वर माफ करते ही हैं क्योंकि वो अनजाने में होते हैं। अगर उसमें कोई भी जानबूझकर आपने कोई कार्य किया है तो उसकी सजा आपको बहुत मिलती है और वो भी इसी जन्म में। उसके लिए हम लोग कहते हैं ना कि अगला जन्म लेना पड़ेगा। वो अगला जन्म किसने देखा, लेकिन कोई गलत कार्य करता है तो उस कर्मों की सजा तो आपको उसी जन्म में, इसी जन्म में आपको मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक वो यही है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अपना व्यवसाय है और उनका व्यवसाय इस तरीके का है कि उनसे कुछ लोगों के दिलों में चोट पहुंचती है। धन लेने का हो सकता है, धन देने का हो सकता है, और भी किसी भी तरह का उनका प्रोफेशन हो सकता है, काम हो सकता है। लेकिन आपका दिल जानता है कि आपने किसी के साथ अत्याचार किया है, किसी के मन को ठेस पहुंचाई है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है। भले दुनिया को नहीं पता, लेकिन आपका मन तो जानता है। याद रखें, बद्दुआएं आपका पीछा नहीं छोड़ती। बद्दुआएं आपका पीछा नहीं छोड़ती और ये आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, और नहीं तो आपके बाद आपके खानदान में उसका प्रभाव पड़ेगा, आपके बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जितने लोगों की आत्माएं दुखती रहेंगी, दर्द से कराहेंगी, उतने लोगों की बद्दुआएं आपको मिलती रहती हैं। कहने का मतलब है, आज का प्रयोग ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था, तो एक कहावत है कि आपने हजारों लोगों की बद्दुआएं ली हैं, अब आप चाहते हो कि उसका शमन हो, प्रायश्चित करना चाहते हो और आप सुधरने को तैयार हो। आमतौर पे ये देखा गया है, लोग अपने जीवन काल में नहीं सुधरते, तब सुधरते हैं जब उन पर मुसीबतें आ जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो कोई, उनकी नज़र में वो गलत काम नहीं करते। उनका काम हो सकता है, उनका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन अगर सामने वाले की गलती नहीं है और उनका दिल दुखता है और तब उनके मन से बद्दुआ निकलती। बद्दुआ को आप कोई नहीं रोक सकते। तो आज का प्रयोग आप लोगों के लिए ही है कि आपने किसी को चोट पहुंचाई है, किसी के दिल को तोड़ा है, दर्द दिया है, आत्मा को चोट पहुंचाई है, तो वो जो बद्दुआ है उनको, उनका शमन हो। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपका वंश अच्छी तरीके से चले। आमतौर पे उनके वंश में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो भले उसका कारण आप नहीं हो, आपका परिवार हो सकता है, आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, कोई भी हो सकता है। जाने अनजाने जब कोई गलतियां होती हैं तो उसका भुगतान आपके ही वंश को करना पड़ता है।
तो आज का प्रयोग ये है, अगर आपके ऊपर लाखों लोगों ने बद्दुआएं दी हैं तो भी उसका शमन होता है अगर आप सुधरने को तैयार हो, आप वो गलती दोबारा नहीं करने को तैयार हो, तो फिर उस चीज का आपको लाभ मिलता है। सबसे पहला प्रिकॉशन ये होना चाहिए कि दिमाग में बिठा लें, 0.001 ये परसेंट आपको दान करना ही है। अगर आप दान नहीं करते तो याद रखें, इसका प्रभाव आपके बच्चे पर तो स्वाभाविक है, होगा ही, होगा ही। इससे आप बच ही नहीं सकते। दान करें, किसी के भले में मदद करें, किसी मजबूर है उसको सहारा दें, उनको आर्थिक सहारा दें, उनको लाभ दें। ये काम आपको करते ही रहना होगा। इसके अलावा खास तरीके की विधि है, वो विधि करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या करें? श्रावण महीना आ रहा है, श्रावण महीने में अगर ये उपाय करते हैं तो बहुत फायदा है, नहीं तो इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन किया जा सकता है। लेकिन श्रावण महीने से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। श्रावण महीना ऐसा है कि श्रावण के एक महीने में कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो किसी भी सोमवार को ये प्रयोग किया जाता है सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूरज ढलने के बाद। करें क्या? ढीले रहे वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने, बिस्तर में ना बैठें, इस बात का ध्यान रखें। और अपने सामने भगवान शिव का आप फोटो रख सकते हैं, भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं, या शिवलिंग रख सकते हैं। छोटा सा शिवलिंग आप रखें। रखने के बाद आप लिंग मुद्रा लगाएं, शिवलिंग मुद्रा लगाएं। याद रखें, अंगूठे को बंद कर लो और ये ऐसे कर लो, तो ये शिवलिंग मुद्रा हो गई। ये मुद्रा लगाएं, इस तरीके से हाथ करें, आगे चक्र पर ध्यान दें, और ध्यान देकर 10 बार आपको प्राणायाम करना है, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें, ये शिवलिंग मुद्रा लगाकर। और 10 बार प्राणायाम करने के बाद आपको यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का बीज मंत्र, और वो मंत्र है ह्रौम ह्रौम शिवाय ह्रौम ह्रौम, ह्रौम ह्रौम शिवाय ह्रौम ह्रौम, ह्रौम ह्रौम शिवाय ह्रौम ह्रौम, ह्रौम ह्रौम शिवाय ह्रौम ह्रौम। ये मंत्र को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ह्रौम ह्रौम शिवाय ह्रौम ह्रौम, ह्रौम ह्रौम शिवाय ह्रौम ह्रौम। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखें। बस 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है, बस 10 मिनट तक ही इस मंत्र का जाप करना है। बस किसी को फल या भोजन आप दान कर दें। याद रखें, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग करने के बाद कैसा होता है कि आपको बाकी के जो दिन है, बस खाली ह्रौम ह्रौम बीज मंत्र का आपको जाप करना होता है। जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी को कोई दान देंगे, किसी को किसी भी रूप में आप मदद करते हैं, तो अपने मन में ये बीज मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, ह्रौम ह्रौम शिवाय ह्रौम ह्रौम। ये मन ही मन ये मंत्र का जाप करके आप किसी को मदद करें। मैं कहता हूं आप मदद जरूर करें, नहीं तो आपके जाने अनजाने कुछ गलती ऐसी होती हैं जो आपके परिवार को भोगना पड़ता है, आपके वंश को भोगना पड़ता है। तो ये चीज का शमन होता है। आपके जो खराब कर्म है, जो जाने अनजाने किए हैं, भले आपने नहीं किए, आपके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, कोई भी, तो उनका जो भुगतान आपको करना पड़ रहा है, तो वो जो चीजें हैं वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है और आपको लाभ मिलता है। पर दिमाग में एक ही बात याद रखें, आप जितना भी इनकम करते हैं, आप 100 रुपए कमाते हैं, तो आप 5 पैसा, 1 पैसा, ये एवरेज दिमाग में रखो, ये आपका है ही नहीं। ये दान करने की आदत डालें। मैं नहीं कहता 100 रुपए में 1 रुपया दान करो, मैं ऐसा भी नहीं कहता। मैं कहता हूं 100 रुपए में 5 पैसा आप दान जरूर करो। और जब भी आप दान करेंगे या किसी को आप डोनेशन देंगे, तो अपने मन में ये मंत्र बोलकर डोनेशन देना चाहिए, ये मंत्र बोलकर बस। और कभी भी डोनेशन में क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें।
कि दुनिया को आप बताओ कि देखो मैंने आपको दान किया। ये भावना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव होने चाहिए। ये जब प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर से ये दोष हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने जो भी आप गलतियां आपसे हो चुकी हैं या आपके खानदान में हो चुकी हैं, तो उसका प्रभाव आपके आने वाले जनरेशन में नहीं आ पाता और आपके बच्चे हमेशा सुखी रहते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं और इस तरीके से आपको लाभ मिलता है। याद रखें, ये प्रयोग श्रावण में बहुत लाभकारक है। श्रावण के किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है और ये प्रयोग करें और उसका लाभ उठाएं। बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में अब कुछ अच्छे काम किए और इससे आपको फायदा होगा। बस मैंने कहा, दान देने की आदत आपको डालनी ही चाहिए बस। और फिर चाहे लाखों लोगों की बद्दुआ आपको मिल चुकी हो, वो धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो जिससे हो सकता है कि आपने अच्छी भावना से किसी के लिए कुछ किया हो लेकिन उसके मन में गलतफहमी आ गई हो और वो आपको बुरा सोच रहा है। ऐसा भी हो सकता है। फिर भी जाने अनजाने लोगों की बद्दुआ अगर हम ले रहे हैं तो जीना हराम हो जाएगा। ये प्रयोग हर इंसान को करना चाहिए। इस गृहस्थ जीवन में इंसान से ऐसी गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं है, हम लोग ईश्वर नहीं है, गलतियां तो होती रहेंगी। तो कहने का मतलब है, लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि आपने जीवन में किया है, कुछ ऐसी गलतियां की है जो बहुत ज्यादा है, तो आप इसका तुरंत ये चीजें श्रावण में कर लें। ये करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।